दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर जोसेफ मर्फी की वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इस बुक के ऊपर ये मेरा 6th वीडियो है। इस बुक का इंट्रोडक्शन एंड 4 चैप्टर मैं मेरे पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर देख लेना, क्योंकि बुक बहुत कमाल की है और वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। चैप्टर 5, हाउ टू अचीव एनीथिंग बाय यूजिंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों ऑथर कहते हैं इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हर कदम पर फेल्योर का सामना करना पड़ता है, और उसके वो 2 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, आत्मविश्वास की कमी होना, और दूसरा, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना या किसी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू थ्योरी आपके जो भी विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को, उन चीज़ों को वास्तव में लाने के लिए आपकी मदद करता है। पर हम ये सिंपल चीज़ भी ठीक से नहीं कर पाते। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि हर स्टूडेंट चाहता है कि उसके 90 या फिर 95% मार्क आ जाए, या फिर इतने नहीं तो कम से कम अच्छे मार्क्स तो आ ही जाए। पर जब बात आती है यही थॉट कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने की, तो वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाते कि उनके 95% मार्क आ सकते हैं। और यकीन भी कैसे होगा, सिर्फ 60% चैप्टर पढ़ के भला कैसे किसी को 95% आ सकते हैं। तो यही उनके थॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड थॉट ऑफ रियलिटी के डिफरेंस की वजह से आपका कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है और वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचने देता। तो दोस्तों मैं तो आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि नेवर डाउट ऑन योर ओन थॉट्स। आपके खुद के विचारों पर कभी भी शक ना कीजिए, और एक बात हमेशा याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी इच्छाएं, आपके सपने, जो कुछ भी है वो पूरे करने में मदद करता है, लेकिन एक्शंस आपको ही लेने होंगे। मेहनत खुद को ही करनी होगी, और मेहनत का मतलब गधा मजदूरी नहीं है। जितनी चाहिए उतनी ही मेहनत करनी चाहिए, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया। अब हालांकि मैं मेरे पिछले कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ताकत होती है, लेकिन फिर भी आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके कोई कैसे सब कुछ हासिल कर सकता है। तो इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। एक सज्जन इंसान का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने पास के एक एसी रिपेयर करने वाले को कॉल किया और घर पर बुला लिया। एसी रिपेयर करने वाले युवक ने एसी रिपेयर किया और उस सज्जन को $200 का बिल हाथ में थमा दिया। तो वो सज्जन आदमी आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुमने तो सिर्फ एक नट फिट किया और $200 का बिल लगा दिया, मुझे पागल समझा है क्या? तो उसने बड़े ही होशियारी से उत्तर दिया, सर मैंने 5 सेंट नट के लगाए और 199 एंड 95 सेंट्स उस नॉलेज के लगाए, जिसकी वजह से मुझे पता था कि एसी में आखिर क्या खराबी है और नट आखिर कहाँ लगाना है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मास्टर मैकेनिक है। वो हर सवाल का जवाब जानता है और हर मुश्किल से आपको बाहर निकाल सकता है। वो सर्वज्ञानी है, उसे सब चीज़ की समझ है। तो कृपया आपके अवचेतन मन के शक्तियों को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अब काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, सर आपने बताई हुई सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई करके देख ली, पर फिर भी हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हम जो भी सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा होता है। अब इस चीज़ का जवाब भी ऑथर ने इस चैप्टर में दिया है। फ्रांस के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कोई बहुत साल पहले अमेरिका गए थे एक एक्सपेरिमेंट करने। तब एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद उन्होंने कहा, जब जंग आपकी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति के बीच में हो तो हमेशा कल्पना शक्ति जीतेगी।
मीन्स विल एंड इमेजिनेशन में जंग हो तो इमेजिनेशन हमेशा जीतेगी। अब इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए एक वुडन प्लैंक है जो ज़मीन पे रखा है और उस पर से आपको चलना है, तो आप क्या करोगे? आप आसानी से उस वुडन प्लैंक पर चलकर उस पार चले जाओगे। पर वही वुडन प्लैंक अगर दो बिल्डिंग्स के बीच 20 फीट के ऊंचाई पर रखा हो और उस पर से आपको चलने को कहा जाए, तो आप क्या करोगे? आप इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाना तो चाहोगे कि ये मेरे लिए आसान है, मैं ये कर सकता हूँ। पर मन ही मन उसी वक्त ये कल्पना कर रहे होंगे कि ऊंचाई बहुत है, अगर गलती से भी मैं नीचे गिर गया तो क्या होगा? आप डर जाओगे और आखिर आपका डर सच हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि साइकोलॉजिस्ट कोई ने बताया, इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में हमेशा कल्पना शक्ति ही जीतती है और इसीलिए बहुत बार हम जो चाहते हैं उससे उल्टा होता है। अब आते हैं दोस्तों मेन क्वेश्चन पे कि आखिर कैसे हम हमारी सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके कोई भी, जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ पा सकते हैं। और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति का झगड़ा मिटा। पर इनका झगड़ा हम कैसे मिटा सकते हैं? तो दोस्तों ऑथर बताते हैं इसका एक सही समय होता है और वो है हमारे सोने के ठीक कुछ मिनट्स पहले, क्योंकि तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 1000% एक्टिव होता है और आपका कॉन्शियस माइंड ऑलमोस्ट 0% एक्टिव होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सोने से सुबह उठने तक का जो समय होता है, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट एक्टिव स्टेट में होता है। दोस्तों सोने के बाद आपकी कल्पना शक्ति और सारे नेगेटिव थॉट्स इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड सोने के बाद काम नहीं करता। तो जो भी इच्छा आप सोने के कुछ समय पहले व्यक्त करोगे वो सचमुच होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक ज़्यादा है। काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोग सालों से इस टेक्निक का इस्तेमाल करते आए हैं। जब भी वो किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये सिचुएशन हैंडल करने की काबिलियत रखता हूँ। और ये चीज़ वो वास्तव में स्वीकार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। और सही में फ्यूचर में उनके साथ वैसा ही होता है। तो दोस्तों यह है पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे कुछ लोग खुद पर आत्मविश्वास न होने के कारण और किसी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने के कारण लाइफ में फेल हो जाते हैं। हमें कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे डाउट्स, ये नेगेटिव थॉट्स हमारे तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति में हमेशा कल्पना शक्ति जीतती है। हमें हमारे कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति के झगड़े को मिटाना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमेशा बड़े सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। ड्रीम बिग, ड्रीम ऑफ। धन्यवाद।